Hi everyone. So today we will discuss the process of digestion in human. So let us start. So इस वीडियो में हम समझेंगे कि डाइजेशन कैसी होती है ह्यूमन बींग्स में. We all know कि फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है इंजेक्शन. खाने को इनटेक किया जाता है. अब खाने को इनटेक किसकी हेल्प से किया जाता है? माउथ की हेल्प से हम खाने को इनटेक करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माउथ के अंदर फूड के साथ क्या होता है. तो सबसे पहले जब भी माउथ के अंदर फूड जाएगा तो देयर आर द प्रेजेंस ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड. 3 तरह के सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर एंड देन पैरोटिड ग्लैंड. तो ये जो ग्लैंड्स हैं ये सलाइवा बनाते हैं. एंड वी ऑल नो कि सलाइवा के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको सैलिवरी एमाइलेज कहा जाता है. और सैलिवरी जो एमाइलेज है, ये जो एंजाइम है ये हमारी सलाइवा में प्रेजेंट होता है और फूड के साथ जब ये मिक्स होता है, क्योंकि जब भी हम खाना मुंह में लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे मुंह के अंदर जो टीथ प्रेजेंट होते हैं वो दे मैस्टिकेट द फूड. टीथ का काम क्या है? फूड को मैस्टिकेट करना, च्यू करना, उसको ब्रेक डाउन करना छोटे छोटे पार्टिकल्स में. तो सलाइवा इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर माउथ. तो ये जो सलाइवा इसके अंदर एमाइलेज जो है ये एक्टिव हो जाता है, सैलिवरी एमाइलेज. और इसका काम क्या है कि जो हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट है ये उसको शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है. सो इट हैपन्स इन माउथ. तो माउथ में ये होता है. उसके बाद माउथ के बाद जो फूड है वो जाएगा किसमें? इसोफेगस में, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं. अब फूड पाइप जो है इसकी जो ये जो वॉल्स हैं, मस्कुलर वॉल्स हैं, वो एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फॉलो करती है, यानी कि वेव लाइक मोशन. फूड ऐसा नहीं है कि मुंह में रखने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता हुआ हमारे स्टोमक में एंटर कर जाएगा फूड पाइप के थ्रू, बल्कि एक मूवमेंट है, स्पेशल मूवमेंट, दैट इज अ पेरिस्टाल्सिस. ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. ठीक है, जिसे वेव लाइक मोशन भी बोला जाता है. तो फूड जो है वो क्या करेगा? इसोफेगस में देयर इज नो डाइजेशन, कोई डाइजेशन नहीं होती फूड की. सिंपली वहां से फूड एंटर करेगा कहाँ पे? स्टोमक में. अब स्टोमक में क्या है कि स्टोमक जो है, स्टोमक एक मस्कुलर सैक और लाइक ऑर्गन है और इसमें क्या है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. एंड HCl इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. HCl भी है. तो HCl सिक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्टोमक. तो अब नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अगर HCl इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो हमारे स्टोमक के अंदर प्रेजेंट है तो वो हमारे स्टोमक की वॉल्स को क्यों नहीं हार्म करता? राइट. सो रीजन क्या है क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारी जो स्टोमक की वॉल्स होती है दे आर लाइंड बाय, वी कैन सी कवर्ड बाय द म्यूकस. सो म्यूकस प्रिवेंट करती है कि ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है वो हमारे स्टोमक को कोई भी डैमेज नहीं करता. उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फूड के साथ मिक्स होंगे यहाँ पे. ठीक है, तो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलर फॉर्म्स में. और ये जो HCl है ये हमारे उस फूड को क्या कर देता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, एसिडिक बना देता है. उसके बाद यहाँ से जो फूड है वो जाएगा नेक्स्ट, ये ट्यूब लाइक दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, जिसको बोला जाता है डिडोडियम. डिडोडियम जो है दिस इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन का ही हिस्सा है ये. सो डिडोडियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि डिडोडियम वो पार्ट है यहाँ पे सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियास गेट मिक्स विद द फूड. राइट. अब यहाँ पे लीवर, वी नो कि लीवर जो है, लीवर एंड पेनक्रियास बड़े इंपॉर्टेंट ग्लैंड है. तो लीवर जो है, लीवर बाइल जूस को सिक्रेट करता है. बाइल जूस भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो सिक्रेशन है बाइल जूस की, इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. फैट्स को इमल्सिफाई करने में हेल्प करता है, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. लीवर बाइल जूस को सिक्रेट करता है. टेम्परेली जो बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर के अंदर क्या रहता है? स्टोर्ड रहता है. अंटिल इट इज नीडेड, तब तक ये यहीं पे रहेगा, स्टोर्ड रहेगा. कहाँ पे? गॉल ब्लैडर के अंदर. अब जब ये फूड डिडोडियम में आ गया तो ये जो सिक्रेशंस है बाइल जूस का जो है वो क्या करेगा? यहाँ पे फूड के साथ मिक्स होता है. कहाँ पे? डिडोडियम में. और यहाँ पे जो पैनक्रियास है वो भी पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा? सिक्रेट करेगा, जिसमें लिपेज, ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम होंगे जो फूड के साथ मिक्स होंगे और फर्दर वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं. क्लियर. फैट्स को इमल्सिफाई किया जाता है यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द बाइल जूस. तो डिडोडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब यहाँ से डिडोडियम के बाद क्या होगा कि फूड जो है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. यहाँ पे डिडोडियम जो एक पार्ट है, 3 सेगमेंट्स है यहाँ पे. तो डिडोडियम जो है वो फर्स्ट पार्ट होता है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का. देन जेजुनम एंड इलियम इज द अदर पार्ट. तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने के बाद क्या होता है? दिस इज द पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट है यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस. ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है जहाँ हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड है. दिस इज द पार्ट, यहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन जो है, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन जो होती है वो यहाँ पे कहाँ पे होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. सो व्हाट इज यहाँ पे विलाई प्रेजेंट होते हैं. विलाई क्या है? दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके. ठीक है, ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके. तो विलाई यहाँ पे याद रखिए, दे आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड बटर विलाई, दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट आर वेरी हेल्पफुल इन द एब्जॉर्प्शन. उसके बाद जो बचा हुआ जो फूड होगा दैट विल एंटर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर उसमें वाटर एंड मिनरल्स आर स्टिल देयर तो वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में. और एंड में जो वेस्ट बचेगा वो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम. तो यहाँ पे टेम्परली स्टोर रहते हैं अंटिल हम बॉडी से एक्सपेल करते हैं. तो यहाँ पे जो वेस्ट या फीकल मैटर जो बनेगा वो टेम्परली
टेम्परली स्टोर्ड रहता है लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में, रेक्टम के अंदर, और व्हेन देयर इज द इजेक्शन तो वो होगा दैट वुड बी थ्रू द एनस। तो एनस के थ्रू उसको एक्सपेल किया जाता है आउटसाइड द बॉडी। सो दिस वाज द मैकेनिज्म बोल सकते हैं, या द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन। यहाँ से फूड को माउथ से लिया गया, पहले टीथ की हेल्प से उसको मैस्टिकेट किया गया, उसके बाद सैलिवरी एमाइलेज मिक्स हुआ, उसने स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट किया, देन इसोफेगस में होता हुआ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता हुआ फूड स्टोमक में आएगा, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स होता है, HCl के साथ मिक्स होता है, और ये एसिडिक फूड हो जाएगा यहाँ पे। देन डिडोडियम में आने के बाद ये लीवर की सिक्रीशन जो बाइल जूस के साथ मिक्स होगा, पैनक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स होगा, फूड फर्दर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी। देन आफ्टर दैट जो रिमेनिंग जो बचेगा वो मूव करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर उसमें कुछ वाटर कंटेंट बचा है या कुछ यूजफुल मिनरल्स हैं, दे विल बी रीएब्सॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन अगेन, और बाकी जो वेस्ट सॉलिड बचेगा वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, रेक्टम के अंदर टेम्परली स्टोर्ड रहेगा अंटिल इसको हम एक्सपेल करते हैं बॉडी से। एंड इजेक्शन में, इजेक्शन कहाँ से होगी, यानी कि इजेक्शन मीन्स एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट आउटसाइड द बॉडी। तो उस वेस्ट को फिर क्या होगा, उस फीकल मैटर को एनएस के थ्रू बॉडी से एक्सपेल किया जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन। I hope this video find you very helpful. Thank you.